लेकिन अब एक अलग खबर। देखिए, अगर आप हिल स्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो अभी हिल स्टेशंस की जो हालत है वो थोड़ा शेकी स्टेशंस वाली है, क्योंकि फिक्र अब उन पहाड़ों की जहां भयंकर बर्फबारी के बाद लोग जम गए हैं और मानवता भी, जहां देश के कोने कोने से हजारों टूरिस्ट गए, ये देखिए, अपने परिवार के साथ मस्ती करने, बर्फ देखने, लेकिन उनके दर्द मनाली ने सबको झकझोर के रख दिया है। आपने मनाली में स्नोफॉल के बाद ट्रैफिक जैम वाली मुसीबत के वीडियो जरूर देखे होंगे। हो सकता है आप में से कई लोग मनाली जाने का प्लान भी कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो पहले ये देखिए और हमारी पूरी खबर देखिए, संभव है कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। मनाली में पिछले 3 दिनों से भयंकर बर्फबारी के चलते हालत बहुत गंभीर है। आज से थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत हुई है, लेकिन पहाड़ों पर फिर से कुदरत का मिडनाइट अलार्म बज गया है, जिसके बाद एक डर है। क्या मनाली में मुसीबत अभी बाकी है? क्या अभी पहाड़ों से उचित दूरी बनाने में ही समझदारी है? मनाली समेत हिमाचल के दूसरे जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जो वहां फंसे टूरिस्टों की मुसीबत और डर दोनों बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अलार्म बजा दिया है। चेतावनी के अनुसार कल यानी 27 जनवरी को भी कई हिस्सों में भारी बर्फबारी का अनुमान है। कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि हिमाचल के बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसमें मनाली भी शामिल है। हालांकि मनाली में प्रशासन 24 घंटे काम पर लगा है। सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन भीषण बर्फबारी दोबारा से शुरू हुई तो संकट ज्यादा बढ़ जाएगा और ठंड प्लेन्स में तो पक्का देखने को मिलेगी। अब तक मनाली पहुंचे सैलानियों ने जो कुछ झेला है वो भयभीत करने वाला है। उन लोगों के लिए ये एक सायरन है जो अगले कुछ दिनों में वहां जाने की सोच रहे हैं। ये देखिए जरा, 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मनाली में अभी भी हालत खराब है। सड़कों पर ऐसा जाम लगा है कि हाईवे पर 300 मीटर का सफर तय करने में भी लोगों को 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। सैलानियों का दर्द है मनाली उनकी बातों से साफ है। उनका कहना है कि वो 3 दिन तक बर्फ में फंसे रहे, लेकिन प्रशासन गायब रहा। किसी ने बताया कि वो 12-12 घंटे जाम में रहे और ऐसी हालत थी कि गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली। ये वो टूरिस्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ देखने आए थे, लेकिन जाम में जम गए। जाम में फंसे सैलानियों ने हमें बताया कि वो गाड़ी में भूखे प्यासे तड़प गए। जाम में बर्फ के बीच गाड़ी में ही उन्हें रात काटनी पड़ी। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जाम में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने पूरी रात अपनी गाड़ी में कांपते हुए काट दी। कई टूरिस्ट ऐसे थे जो अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ मनाली आए थे, लेकिन परेशान हो गए। लेकिन बर्फ में सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं जमे। उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर आप कहेंगे कि इस संकट में मानवता भी जम गई, क्योंकि उनका आरोप है कि मनाली में होटल वाले भी उन्हें लूटने में जुट गए। 60 रुपए का पराठा 100 रुपए में मिला। 1000 के होटल का किराया 5000 कर दिया। जो लोग सही सलामत होटल पहुंच गए वो वहीं पर कैद हो गए। अब यही टूरिस्ट लोगों से अपील कर रहे हैं कि मनाली ना आए, बल्कि घरों पर ही सुरक्षित रहें। वैसे आज सैलानियों के दर्द के साथ पहाड़ों का भी दर्द महसूस करने की आवश्यकता है। ये वो पहाड़ हैं जिन्हें भारी बर्फबारी के बीच गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें और टूरिस्टों की भीड़ देखकर चक्कर आ रहा होगा। ये देखिए जरा, जिसका इकोसिस्टम इस संकट में क्रैश होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब हालत यह है कि सड़कों पर कारें, बसें, ध्यान से देखिएगा, कारें, बसें और गाड़ियां अब भी अटकी हुई हैं और इसी में टूरिस्ट रात काटने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना खाना पानी के गाड़ियों में रात गुजारी है और अभी भी फंसे हुए हैं। हालत यह है कि गाड़ियां फंसने की वजह से टूरिस्ट 4-5 घंटे बर्फ में पैदल चलकर होटल गए, जहां होटल लगभग फुल हो चुके थे और जो खाली हैं वो मनमानी रकम वसूल रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं जो लोग आराम से होटल तक पहुंच गए थे वो भी वहां कैद होकर रह गए, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं बाहर जा सके। हालांकि रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन कई जगह अभी भी जाम है। जाम की वजह से पर्यटक 10 से 15 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे और अब भी कई जगह गाड़ियों की लंबी लाइन है। जानकारी के अनुसार हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 700 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 582 बिजली ट्रांसफार्मर और 81 पेयजल योजनाएं ठप है,
जबकि मनाली जाने वाला नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा अभी भी नहीं खोला जा सका। इससे टूरिस्टों की हालत खराब है। हम आपको उनका दर्द सुनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सारी रात वहीं पे गाड़ी खड़ी है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रशासन की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। बहुत दिक्कत है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रखी है अभी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पूरा हाईवे जाम है, गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है, बच्चे मतलब परेशान हो रखे हैं। बहुत दिक्कत है सर। हम 3 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रशासन की भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई है और हम 3 दिन से देखो, आप देख सकते हो पीछे नज़ारा, सारी गाड़ियाँ बर्फ में इस कदर फंसी हुई है भयंकर तरीके से। हाईवे है ना, इस पे 12 घंटे हो गए फंसे हुए हैं। गाड़ी इंच भी नहीं हिल रही है, कोई भी नहीं यहाँ पे आया हेल्प करने के लिए, ना प्रशासन कुछ भी नहीं आया। जाम हो रखे हैं, बच्चे परेशान है, यहाँ बुरी हालत है। खाने के लिए फूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ होटल वालों ने जो पराठा 60 रुपये का और 100 रुपये का दिया है, क्योंकि खाना पीना नहीं बन रहा है तो उनकी कमी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में लाइटें जा रही हैं, तारें टूट रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी आना बंद हो गया, नलों के अंदर जो पानी था वो पानी जम चुका है, जिसकी वजह से नल में पानी आना बंद हो गया है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा है कि रूम से निकलना भी हमारा वो हो रहा है कि रूम से, इससे अच्छा तो बंदा रूम में बैठा रहे। तो -8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय, आप बता नहीं सकते। मनाली की जो हालत है उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। सोचिए आपके घर में पार्टी हो, 50 लोगों का खाना बना हो और अचानक से 150 लोग पहुंच जाएं, तो होगा क्या? जैसे आपकी किचन का इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा, कुछ ऐसा ही मनाली में हुआ है, क्योंकि शायद पहाड़ इस प्रेशर को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब प्रशासन अलर्ट है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। पूरी तरह रास्ते खुलने में अभी वक्त लग सकता है। प्रशासन की अपील है कि हालात सुधरने तक बेवजह मनाली ना आए, क्योंकि फंसे हुए पर्यटकों को निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है। अब आपको तय करना है, क्या आप अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं या इस मुसीबत का हिस्सा बनना चाहते हैं? कोई एडवेंचर का मन हो तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे मनाली के अलावा दूसरे हिल स्टेशंस की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक लोगों में बर्फबारी देखने का ऐसा जुनून है कि वो जाम में फंसने के लिए तैयार है। इनमें मनाली तो पहले से ही शामिल है, जहां सैलानी संकट के वीडियो हमने आपको अभी दिखाए हैं। इसके अलावा कुल्लू में भी टूरिस्ट के जो है वो जाम में फंसे हुए हैं। शिमला में भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, वहां भी पिछले 3 दिनों से जाम की स्थिति है। इसी तरह उत्तराखंड में भी मसूरी और नैनीताल तक लोगों की भारी भीड़ है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी पहाड़ों में जाने से बचें, वरना महाजाम का संकट से सामना हो सकता है। और इस सबके पीछे की वजह जानते हैं आप क्या? एक लॉन्ग वीकेंड। लोगों का लगा कि एक बहुत लंबी छुट्टी है, इत्तेफाकन उस दरमियान बर्फबारी हो गई और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई।